तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। हम लोग फर्दर देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। फर्स्ट सिंगल एंड डबल बॉन्ड वी हैव डिस्कस, नाउ कम टू ट्रिपल बॉन्ड। सो ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यहाँ हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एग्जाम्पल में। ओके बेटा, तो देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। ओके, तो यहाँ पे वन मोर क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछता है, व्हाट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक और टर्म है व्हाट इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चा पार्टी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन। अगर हम पहले नाइट्रोजन का फॉर्मेशन देखते हैं, इसके बाद आपको बताती हूँ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है इसके पास। So we can write like this। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग करेंगे उनको एक दूसरे के आमने सामने ही हम रखते हैं। ओके बेटा, शो करना आसान हो जाता है क्योंकि बॉन्ड एक, देखिए हाथ मिलाने के लिए दोनों हाथों को आगे आना पड़ेगा ना, ऐसे तो हाथ नहीं मिला सकते। सिमिलरली बॉन्ड भी एक दूसरे के साथ मिलके ही बनता है। दिस इज अनदर नाइट्रोजन एटम, ठीक है, और ये बना इनके बीच में बंध या बॉन्ड। ठीक है, इसको हम शो करेंगे बाय दिस 3 लाइन। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि as 5 electrons are present in nitrogen in its outermost shell। ओके, एटॉमिक नंबर 7 है, ये हमने लिखा, बट ओनली 3 electrons they get involved in the bonding। So this type of इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो वाले इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कम टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि दे आर present in the outermost shell, it means they are valence electron but they does not participate in the bonding। okay, they are valence electron but they are non participated electron in bonding, and they are these type of electrons are called as lone pair of electrons। 11th में जाओगे इसके बारे में हमें और पढ़ना है, बट अभी थोड़ा सा आपको डिटेल दे दिया। कभी कभी सीबीएसई जब कुछ टफ पेपर बनाने के मूड में होते हैं तो दे विल आस्क व्हाट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और एनसीईआरटी और आईसीएसई में 1 लाइन में दिया गया है, तो पिछला कि आपको बताऊं समटाइम्स दे विल आस्क। तो ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया प्यारे बच्चा, आपको समझ में आया कि व्हाट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छे से फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। आपके फिर सीबीएसई का वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, दैट इज आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना कि आपको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, सो दैट आप लोग फटाफट से कर पाए। और अभी रिवीजन के बाद तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं पर चैप्टर के। ठीक है, सो आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक कंपाउंड, शुड आई रब दिस? ओके, सब कुछ आपके एनसीईआरटी बुक में, सीबीएसई सब में प्रेजेंट है बेटा। आप बुक खोल लीजिए और सिर्फ अभी समझते जाइए। बहुत मजेदार होने वाली स्टडी, इतना समझ में आ रहा है? लाइक का बटन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम फिर लाइव आपको समझा पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सो आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है प्यारे बच्चों, सो आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड। अच्छा एक चीज और बताऊंगी, अगर आप इस फॉर्म में डिफरेंसेस लिखोगे फटाफट से, अगर क्वेश्चन 2 मार्क में भी आए तो जल्दी 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 इसे पॉइंट्स भी अगर आप मेंशन कर देंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, और अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में नहीं आता कभी भी ये क्वेश्चन, अगर 3 मार्क्स में आता है उसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी कर दीजिए। ठीक है, लाइक दैट। सो फॉर्मेशन, सबसे पहले मोड ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व। ओके, इन आयोनिक कंपाउंड व्हाट हैपन, ions involved and these are formed by the transference of electron। ठीक है, cation, what is cation? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है, दैट इज कैटायन। नाउ एनायन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एज प्यारे बच्चा एनायन। ठीक है, सो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। देखो ये सोडियम आ गया अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके,
ये क्लोरीन आ गया, इसको ये एनायन है, कैटायन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। सोडियम 281 था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, इधर 287 था, इसको अब आफ्टर बॉन्डिंग सोडियम के पास 28 बने, इसने नियॉन की वैलेंसी ले ली, क्लोरीन ने अर्गन की वैलेंसी ले ली, 2888 ले ली, और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। तो दिस इज द आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन होता है आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चा पार्टी, समझ में आया ना। मोड ऑफ फॉर्मेशन इतना सब कुछ बता चुकी हूँ कोवेलेंट के बारे में, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, अगर टाइम हो तो लिख देना, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो यू विल गेट मोर मास, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा फिजिकल स्टेट, दोनों में। अब जैसे कि पता है कि यहाँ पे चार्ज होते हैं, जब भी चार्ज होता है पॉजिटिव और निगेटिव, दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जनरली दे आर सॉलिड, ओके। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जनरली आयनिक कंपाउंड्स दे आर सॉलिड इन स्टेट, ओके। जबकि जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर लिक्विड्स और गैसेस, ठीक है, क्योंकि इनमें जो है शेयरिंग होती है, तो इनमें जो है इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यू ऑल नो दैट अगर हमारे अट्रैक्शन है और सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज हाई एज कंपेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो, कंपैरेटिवली लो। नाउ सॉलिबिलिटी, अगर हम इसकी सॉलिबिलिटी देखें तो देखिए लाइक डिसॉल्व लाइक, ये आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, लाइक डिसॉल्व लाइक, इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जो ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आयोनिक सॉल्वेंट्स में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, लाइक इन वाटर। या सिल्वर क्लोराइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, इसमें आसानी से, या वाटर में भी ये डिसॉल्व हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट दिस कोवेलेंट कंपाउंड्स, they are soluble, some of them are soluble in water, like आपका अल्कोहल हो गया, ठीक है ना, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, they are soluble in water, but most of the covalent compounds they are soluble in the non-polar solvent like acetone, इनमें ये डिसॉल्व होते हैं, वाटर में डिसॉल्व, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। फर्दर मूव करते हैं कंडक्टिविटी। आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है स्टेज में आके कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भी यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्री होते हैं, जैसे ही उनको इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाती है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, तो दे आर गुड कंडक्टर। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर नॉट सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नेचर ऑफ रिएक्शन, लास्ट पॉइंट है, दे अंडरगोज आयोनिक रिएक्शन, ठीक है, आयंस के साथ रिएक्शन करके दे अंडरगोज ionic reaction. For example, when silver nitrate in aqueous react with sodium chloride, aqueous का मतलब पता ना कि जब इनको वाटर में डिसॉल्व करके हम रिएक्शन करवाते हैं उस समय यहाँ पे हम aqueous लिखते हैं। तो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉरी सिल्वर क्लोराइड AgCl2 प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं, नेचर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, यहाँ पे कैसी होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यहाँ पे मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इट अंडरगोज आयोनिक रिएक्शन, इट अंडरगोज आयोनिक रिएक्शन एंड इट अंडरगोज मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम सीबीएसई के नजरिए से देखें। अगर आपको मेरा टॉपिक समझ में आ रहा है, मेरा द्वारा पढ़ाया हुआ टॉपिक अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो प्लीज बच्चों आप थम्स अप कर दीजिए, और डेफिनेटली आपको जो आप कोचिंग में जाके पैसा देते हैं उसकी जगह मैं आपकी सीरीज लाइन बाय लाइन स्टार्ट कर रही हूँ, सो दैट आप लोगों को रिवीजन इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो आपका बहुत अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। आप सबको पता है आपकी डेट सभी एग्जाम्स की आ चुकी है, सो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। वन थिंग मोर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग क्या करेंगे कि मंडे टू फ्राइडे डेली आपको मैं लेसन डालूंगी, और सैटरडे को लेसन तो डालूंगी लेकिन साथ में एक मोटिवेशनल वीडियो भी आपको डालूंगी। आपको जैसे आई डिड टॉप इन एमएससी फाइनल, तो मैं किस तरीके से टॉप किया जाता है उसके भी रूल्स बताऊंगी, हाउ टू स्टडी मोर, वो सारा भी आपसे डिस्कस करूंगी, बिकॉज वी आर इन फैमिली, ठीक है ना। आप अगर हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं तो आप मेरी फैमिली में एंटर कर गए हैं, तो वेलकम इन दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर दैट।
थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। बाय बाय। हाँ